गुड मॉर्निंग। अभी आज का जो चैप्टर है वो हम ले रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में अंतर क्या है। पिछले जो दो लेक्चर इससे संबंधित है, एक प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस और दूसरा यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेस को हम समझ चुके हैं और अब इसमें जो मुख्य रूप से अंतर, कई बार ये पूछा जाता है कि दोनों के ट्रांसक्रिप्शन में अंतर क्या होता है, तो आइए पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सिमिलिटी देख लेते हैं, लेकिन डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है। सिमिलिटी में है कि जैसे डीएनए जो है वो दोनों ऑर्गेनिज्म में एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड के रूप में काम करता है। डीएनए से ही आरएनए बनता है, ठीक है। दूसरा, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो दोनों में ही मेन एंजाइम के रूप में काम करता है। टाइप्स अलग हो सकते हैं, तो दोनों ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है और वही फैसिलिटेट करता है इस मैकेनिज्म को। तीसरा जो है वो है, अगला अंतर हम देख सकते हैं कि आरएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो दोनों ही ऑर्गेनिज्म में एंड प्रोडक्ट जो है वो आरएनए मॉलिक्यूल ही बनता है, ठीक है। और ये भी है कि ये भी हम देख सकते हैं कि तीनों टाइप के आरएनए जो है वो प्रोकैरियोटिक में भी बनते हैं और यूकैरियोट्स में भी बनते हैं। राइबोसोमल आरएनए प्रो में भी बनता है, यू में भी बनता है, ट्रांसफर आरएनए दोनों में बनता है और मैसेंजर आरएनए दोनों में बनता है। तो प्रोसेस जो है उसमें आरएनए के टाइप्स या आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो इसका अंतिम उत्पाद होता है। और जो ट्रांसक्रिप्ट बनता है आरएनए का, उसका केमिकल कंपोजिशन भी दोनों में सेम होता है। एस केमिकल कंपोजिशन का मतलब ये हुआ कि आरएनए की जो स्ट्रक्चर है, जिसमें शुगर दोनों में राइबोज होती है, नाइट्रोजन क्षारक वही चार प्रकार के जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं वही यूकैरियोट्स में होते हैं। उसमें भी एडेनिन के सामने जो है एडेनिन होता है और यूरेसिल होता है थाइमिन की जगह पे, तो दोनों में ही होता है यूरेसिल, थाइमिन किसी में नहीं होता। तो स्ट्रक्चर जो है वो केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से या प्रोसेस जो है वो दोनों में सेम है, दोनों में ही इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन प्रोसेस, ठीक है, एंड होता है। तो ये लगभग सिमिलरिटीज जो है वो दोनों ही ऑर्गेनिज्म में ट्रांसक्रिप्शन के अंदर पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि इसमें डिसिमिलरिटीज क्या है इसमें, ठीक है, अंतर क्या क्या है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में यदि सबसे पहले यदि हम लें तो हम ये देखते हैं कि जो प्रमोटर रीजन होता है उसको ही ले लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रमोटर जो एलिमेंट्स होते हैं वो -10 और -35 रीजन पे होते हैं। इसमें मुख्य रूप से ये रीजन जहां कॉन्सेंसस सीक्वेंस उपस्थित होती है, और देन उसके बाद में राइट साइड में अपस्ट्रीम एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। और लेकिन जब हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो यहां पर कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, टाटा बॉक्स होते हैं, उसके साथ इनिशिएटर एलिमेंट्स भी होते हैं, डाउन स्ट्रीम कोर प्रमोटर भी पाए जाते हैं, कई बॉक्सेस पाए जाते हैं, जीसी बॉक्सेस, केट बॉक्सेस। तो ऐसी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो होती है वो यूकैरियोटिक जीन में बहुत ज्यादा होती है, उसके प्रमोटर रीजन में। और ये भी है कि जहां प्रोकैरियोटिक प्रमोटर की बात करते हैं तो एक ही टाइप की आपको ये सीक्वेंस और मोर और लेस प्रिब्नो बॉक्स में सीक्वेंस सिमिलर मिलती है। यूकैरियोट्स में चूंकि आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, तो आरएनए के टाइप्स बनाते हैं, तो उनकी जो बॉक्सेस जो हैं उनकी पोजीशन जो है वो भी अलग अलग होती है रेगुलेटरी सीक्वेंस की। दूसरा अंतर है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का है। यहां हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है, जो कि आरएनए का सिंथेसिस करता है। यहां पर हमने देखा कि तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और जो कि आरएनए का सिंथेसिस करते हैं। अब हम चलते हैं प्रोसेस के अंदर कि स्टेप, पहली स्टेप इनिशिएशन होती है। तो इनिशिएशन का हम देख लेते हैं। एक चीज ये भी है, अंतर हम समझ सकते हैं लोकेशन के हिसाब से। लोकेशन के हिसाब से हम देखें, प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होता है और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है, केंद्रक द्रव्य में होता है। तो ये अंतर आ गया। ये भी ले सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो प्रोसेस होती है वो ट्रांसक्रिप्शन के साथ ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है, दोनों साथ साथ चलती है। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस अलग होती है जो कि केंद्रक द्रव्य में होती है, और ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है कोशिका द्रव्य में। तो इनिशिएशन में अंतर हम देखते हैं कि इनिशिएशन प्रोकैरियोट्स में कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होते, इसमें भाग नहीं लेते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं तो
यहां पर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भाग लेते हैं। वो हमने देखे हैं, सबसे पहले डी आकर के जुड़ता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, उसके बाद बी जुड़ता है, बी से एफ जुड़ता है, देन ई एच, बहुत सारे जो हैं वो फैक्टर जुड़ते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ करके इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। तो ये जो है ट्रांसक्रिप्शन जो है डिफरेंस जो हम इनिशिएशन में देख सकते हैं। अब देखते हैं कि इलोग्नेशन प्रोसेस दोनों की लगभग सेम होती है, ठीक है, इसमें अंतर नहीं होता। और टर्मिनेशन में हम बाद में आएंगे, पहले हम देखते हैं कि दोनों प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये दोनों प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में साथ साथ चलती है। उधर से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हुआ यानी आरएनए बनना स्टार्ट हो गया तो आरएनए के दूसरे एंड से 5 एंड पे राइबोसोम जुड़ जाएगा, तो दोनों ही साथ साथ ये ट्रांसक्रिप्शन के साथ ट्रांसलेशन भी चलता रहता है। एक ये भी होता है कि ये पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं, प्रोकैरियोट के अधिकतर जीन पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर जो आरएनए नया बना है उसके ऊपर मोर देन 1 राइबोसोम जुड़ जाते हैं, तो मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसका निर्माण हो जाता है। तो ये जो है इसलिए क्योंकि डीएनए का अमाउंट कम होता है प्रोकैरियोट्स में, लाइफ साइकिल जो है उसका टाइम बहुत कम होता है, तो बहुत फास्ट प्रोसेस मल्टीपल जो है वो एक साथ चलती है। और यूकैरियोट्स में जो है ये दोनों प्रोसेस अलग अलग होती है, इसलिए ये कॉन्करेंस दोनों नहीं होती है। आरएनए मॉडिफिकेशन प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता, ठीक है, यूकैरियोट्स में होता है। इस पे अलग से एक पूरा चैप्टर हम लेंगे। आरएनए मॉडिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब आरएनए बना, डीएनए से जब आरएनए बना तो उस आरएनए के अंदर कुछ काट छांट होती है, कुछ एडिटिंग होती है, कुछ जोड़ा जाता है, कुछ काटा जाता है, तो वो जो काट छांट होती है वो आरएनए मॉडिफिकेशन कहलाती है। तो ये भी हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होता है उसमें केवल एक्सॉन्स ही होते हैं, यानी कि सारे स्ट्रक्चरल पार्ट ही होते हैं, नॉन स्ट्रक्चरल पार्ट इंट्रोन नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक जीन में इंट्रोन पाए जाते हैं। तो जब इंट्रोन उपस्थित होते हैं जब इनिशियली ट्रांसक्रिप्शन ये मैसेंजर आरएनए बनता है तो एक्सॉन इंट्रोन ये भी ट्रांसक्रिप्शन होता है इनका भी, तो ये भी उपस्थित होते हैं। तो आरएनए के अंदर इस इंट्रोन्स को निकाला जाता है, स्प्लाइसिंग कहते हैं इसे, आरएनए स्प्लाइसिंग, ये भी आरएनए मॉडिफिकेशन का पार्ट है। तो आरएनए मॉडिफिकेशन हम पढ़ेंगे अलग से, उसकी 4 मुख्य स्टेप होती है। एक स्टेप होती है जिसमें एडिंग, इसमें कहते हैं कैपिंग, ठीक है, देन ट्रिमिंग के बाद में उसमें होता है स्प्लाइसिंग, देन होता है उसमें एडिंग का मतलब होता है पॉली एडिनिन उसमें अटैच होते हैं। अब है यदि आरएनए जेनेटिक्स की बात करते हैं तो यहां पर पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है, यानी कि कई सारे जीन्स जो होते हैं वो एक सिंगल मैसेंजर आरएनए में उपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक अधिकतर जीन मोनोसिस्टोनिक होते हैं, ठीक है। एक आरएनए मॉलिक्यूल के ऊपर एक ही जीन होता है और वही ट्रांसक्राइब होता है। और जब हम टर्मिनेशन की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में टर्मिनेशन रो के ऊपर डिपेंड रहता है, रो प्रोटीन पे। यदि रो प्रोटीन है तो रो डिपेंडेंट, यदि नहीं है तो रो इंडिपेंडेंट और स्टेम लूप के द्वारा होता है। और यूकैरियोट्स के अंदर टर्मिनेशन में ऐसा किसी भी प्रकार का कोई रो प्रोटीन नहीं होता है, एक यू रिच सिग्नल सीक्वेंस पाई जाती है जो कि डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस पे होती है, और ये पॉली एडिनिलेट सिग्नल होती है जिसके द्वारा टर्मिनेशन होता है और डाउनस्ट्रीम टर्मिनेशन सीक्वेंस के द्वारा होता है। तो ये जो अंतर जो है प्रो और यू में ट्रांसक्रिप्शन के अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं जिसकी हमने चर्चा की। थैंक यू वेरी मच।